एक लड़के की गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, तो लड़की से कहने लगा कि मुझे अपनी कोई निशानी दे दो जिसे मैं जिंदगी भर अपने पास रखूं। तो लड़की ने अपनी जूती उतारी और कहा इसे रख लो। तो लड़का उस जूती को सुनार के पास ले गया और बोला इसे चांदी के फ्रेम में बढ़िया सा बना दो। तो सुनार ने कहा ठीक है, आप कल आकर ले लो। लड़का अगले दिन जूती लेने गया तो उसे देखा कि सुनार ने वाकई जूती को चांदी के फ्रेम में बहुत ही बढ़िया तैयार किया हुआ है और वो बहुत ही अदब के साथ जूती को लिए उसकी तरफ आ रहा है। सुनार ने जूती को बहुत ही प्यार से काउंटर पर रखा और हाथ जोड़कर कहने लगा, साहिब ये किस पीर औलिया की जूती है? तो लड़का बोला है ये किसी पीरवीर औलिया की जूती नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड की जूती है। सुनार ने सुना तो अपना जूता निकाल कर 2-3 जूते उसे लगा दिए। लड़का बोला क्या हुआ? तो बोला कल से मेरा पूरा खानदान इसको 20-20 बार चूमे जा रहा है कि किसी पीर औलिया की जूती है, पीर औलिया की जूती है। अब ये बात हंसने की नहीं है, ये बात है समझने की। एक दर्जी के बेटे की स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई तो उसे अपने साथ अपनी दुकान ले आया। बच्चा पहली बार बाप की दुकान आया था तो अपने बाप को काम करते बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा कि जब अब्बू किसी कपड़े को कैंची से काटते हैं तो काटने के बाद वो उस कैंची को अपने पाँव के नीचे दबा लेते हैं, और जब कपड़े का सिलने का काम होता है सुई से, तो सिलने के बाद वो सुई को अपनी टोपी में लगा लेते हैं। जब उसने बहुत बार ऐसा होते देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपने बाप से पूछ ही लिया कि पापा मैं देख रहा हूँ कि जब आप किसी कपड़े को काट रहे हैं कैंची से, तो काटने के बाद उस कैंची को आप पैर के नीचे दबा लेते हैं, और जब आप किसी कपड़े को जोड़ रहे हैं सुई से, तो जोड़ने के बाद सुई को आप अपनी टोपी में लगा लेते हैं, ऐसा क्यों पापा? तो बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया उस बाप ने कि बेटा कैंची काटने का काम करती है, तो जो लोग काटने का काम करते हैं वो हमेशा आपके पैर के नीचे रहने चाहिए, और जो लोग जोड़ने का काम करते हैं वो हमेशा आपके सर के ऊपर होने चाहिए। तो चोर के घर बेटा पैदा हो गया। जैसे हर बाप अपना खानदानी बिजनेस अपनी औलाद को सौंपता है, तो उसी तरह चोर भी अपने बेटे को साथ में लेकर चोरियों की जगह उसे दिखाने लगा। कुछ देर बाद जब वो एक बंगले के सामने रुके तो उसने अपने बेटे को बताया कि इस घर में मैंने कई बार चोरी की है और जानते हो हर बार मुझे पहले से भी ज्यादा माल मिला है, तो तुम भी ऐसे ही करना, मेरे पीछे कुछ बंगलों की निगरानी रख लेना। इस पर बेटे ने थोड़ा सोचा और अपने पापा से बोला, पापा मुझे चोर नहीं बनना, मुझे तो इस बंगले के मालिक जैसा बनना है, क्योंकि आप यहाँ चोरी करके भी चोर ही रह गए, और ये आदमी देखो हर बार चोरी होने के बावजूद भी अमीर बनता चला गया। कई बार हमें लगता है कि हम दूसरों को चीट करके उन्हें धोखा देकर जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान लगाकर देखा जाए तो आप दूसरों को नहीं बल्कि खुद को चीट कर रहे होते हैं। एक ऐसी सोच जो शायद आपको ले डूबेगी। जी हाँ, आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हो तो जो बिल आता है उसे आपको पे करना पड़ेगा। आप उस पर डिस्काउंट नहीं मांग सकते। अगर आपने वो बिल पे नहीं करा तो वो आपको भगा देंगे, क्योंकि उन्हें आपकी कोई जरूरत नहीं। इसीलिए ज्यादातर लोग कोई बार्गेनिंग नहीं करते, जो बिल आता है उसे चुपचाप पे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेइज्जती हो जाएगी। अब दूसरी तरफ हम ठेले वाले से 10-20 रुपए के डिस्काउंट के लिए लड़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मांगेंगे तो मिलेगा भी और वो बेचारा देगा भी, क्योंकि उसकी मजबूरी है। अब छोटी सी बात है समझने की, जिन लोगों को आपकी जरूरत है अगर आप उनके लिए थोड़ा बहुत भी कुछ कर देते हैं बिना बहस करे, तो वो आपकी उतनी ही इज्जत करेंगे, अगली बार बढ़िया सा सलाम भी करेंगे। और जहां आपकी कोई जरूरत नहीं वहां आप कुछ भी कर लो, उनके लिए बहुत आम सी बात है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। अब मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इंसान इन्हीं जगह पर खुद को प्रूफ करने में 12 साल पुराना एक स्टूडेंट अपने टीचर को एक लेटर लिखता है। लेटर में कुछ ऐसा था जिसको पढ़ने के बाद वो टीचर फूट के रोया। डियर मैथ्स के सर, आपको शायद मैं याद नहीं है, पर आपकी कही हुई बातें मैंने पूरे 12 साल तक याद रखी है, और आज अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपनी वाइफ को खत लिखकर मैं अपनी जिंदगी की आखिरी चिट्ठी आपको लिख रहा हूँ। मुझे वो दिन आज भी याद है जब पूरे क्लास के सामने आपने मुझे जलील किया था। देख लो इसे ध्यान से, फेलियर्स ऐसे दिखते हैं। ये लड़का इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा। अरे IIT तो क्या, इसका जिंदगी में कुछ नहीं होगा। देश पे बोझ है ऐसे लोग। उस दिन ने मेरी जिंदगी बदल दी सर, और मैंने ठान लिया कि मैं कुछ इतना बड़ा करके दिखाऊंगा कि आप जैसे लोग जिनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ IIT या एम्स है, उनको गलत साबित कर पाऊं। और आज मैं आपको गर्व से कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो आपके IIT और एम्स के टॉपर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज मैं कैप्टन गौरव प्रताप अपनी छोटी सी बटालियन लेके POK में घुस के 1 वे टेररिस्ट इरेडिकेशन मिशन पे जा रहा हूँ। सिर्फ 0.5% चांस है सर लौट के आने का, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत कम। थैंक यू सर, मुझे जलील करके मेरे अंदर की आग को भड़काने के लिए। पर अब मैं देश के लिए बोझ नहीं, देश का गर्व। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।